प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे से वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी कल देर रात दिल्ली के पालम टेक्निकल हवाई अड्डे पर पहुंचे। वापस लौटने से पहले ब्रिक्स समिट के इधर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की आंखों में आंख डालकर कहा कि सीमा पर शांति के लिए भारत और चीन के बीच जो सहमति बनी है वो उसका स्वागत करते हैं। मोदी ने कहा कि वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से दोनों देशों के रिश्तों के बारे में खुले मन से सकारात्मक बात करना चाहते हैं। ये बातचीत करीब 50 मिनट तक चली और इसमें तय किया गया कि भारत और चीन सीमा विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी मिलकर काम करेंगे। इस बातचीत के बाद अब रिश्ते सामान्य होने के साथ साथ कारोबार को लेकर भी स्थिति नॉर्मल हो सकती है। लेकिन जिस तरह से 5 साल बाद चीन के तेवर नरम पड़े हैं उससे पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन से लौट आए हैं, लेकिन इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सबसे बड़ी मुलाकात जो रही है वो चीन और भारत के बीच रही है। शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की 5 साल बाद मुलाकात हुई और ये बातचीत तब संभव हो पाई जब पिछले 5 साल की कोशिश के बाद सीमा विवाद को सुलझाया गया, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के लिए हामी भरी थी। चीन के तेवर पड़े नरम, 5 साल बाद बातचीत। जिनपिंग को मोदी की 2 टूक, बातचीत से रिश्ते सुलझें तो बेहतर। रूस के कजान पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। तय हुआ कि भारत और चीन सीमा विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी मिलकर काम करेंगे। इस बातचीत के नतीजे बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। ये नतीजा बताने से पहले आपको दिखाते हैं आज द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि बातचीत से रिश्ते सुलझ जाएं तो बेहतर है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। इस मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और ब्रिक्स में भारत के शेरपा दम्मू रवि थे। उधर जिनपिंग के साथ चाइनीज डेलीगेशन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर जनरल काई ची भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मोदी के 2 टूक का असर शी जिनपिंग पर पड़ा। उन्होंने सोच बदली, आग्रह किया कि भारत और चीन की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल बने। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. प्रधानमंत्री जी, कजान में आपसे मुलाकात कर मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारी आपसे मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हमारी इस मुलाकात पर हमारे दोनों देशों के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया बहुत बारीकी से नजर रख रही है। चीन और भारत दोनों बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, दुनिया के बड़े विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। हम अपने विकास और आधुनिकीकरण के बेहद अहम दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक संबंधों की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों को लगातार एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए। हम दोनों को चाहिए कि हम अपने विवादों और मतभेदों को सलीके से आपसी बातचीत से सुलझाएं, ताकि हमारे विकास का सफर बेरोक-टोक जारी रहे। हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन करें, ताकि पूरी दुनिया और खास तौर से विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन सके, ताकि हम मल्टीपोलर दुनिया और वैश्विक मामलों में लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकें। 50 मिनट तक चली द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर बात हुई।
लेकिन बड़ा मुद्दा वही था जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर पिछले 5 सालों से बर्फ जमा कर रखी थी, और वो था LAC पर तनाव। मोदी ने साफ कर दिया कि बेहतर रिश्ते के लिए तनाव कम होना जरूरी कदम है। अब आपको बताते हैं कि इस बातचीत का क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में LAC पर तनाव कम करने के साथ साथ स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम होगा। चीनी निवेश के लिए भारत फिर से दरवाजे खोल सकता है। मानसरोवर यात्रा को शुरू करने पर भी जल्द विचार किया जाएगा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स का कच्चा माल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर जो मतभेद हैं, उनका असर सरहद पर शांति और स्थिरता पर नहीं पड़ना चाहिए। इस मसले पर दोनों ही नेताओं ने ये माना कि सीमा विवाद पर बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधियों की भूमिका काफी अहम है। तभी सीमा से जुड़े मतभेद दूर हो सकेंगे और सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी। दोनों नेताओं ने विशेष प्रतिनिधियों से कहा कि वो जल्दी से जल्दी मुलाकात कर सीमा से जुड़े मसलों का समाधान तलाशने की कोशिश करें। जहां तक डेप्सांग और डैमचौक की बात है, तो दोनों देशों के बीच पिछला समझौता मेरे ख्याल से सितंबर 2022 में हुआ था। उसके बाद से ही दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े बाकी विवादों के निपटारे के लिए बात कर रहे थे। इसमें डेप्सांग और डैमचौक के इलाके भी शामिल थे, और अभी जो समझौता हुआ है वो मोटे तौर पर इन्हीं दो इलाकों से जुड़ा है। और जहां तक भरोसा बढ़ाने की दूसरे मसलों की बात है, तो जब दोनों देशों के नेता आगे मिलेंगे तो निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी बात होगी। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देखिए और ये समझिए कि आखिर चीन बातचीत के टेबल पर क्यों आया। दरअसल भारत से तनाव मोल लेने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत की GDP ग्रोथ औसत 7.5% रही है, जबकि चीन के केवल 5.2% है। साल 2026 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7% का है, जबकि चीन का केवल 4.6 है। चीन जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने तो वो चीन के माल पर 60% टैरिफ लगाने के वादे पर अमल कर सकते हैं, जिससे चीन में बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में पड़ोसियों से बिगड़ते रिश्तों ने चीन को भारत के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही कोविड काल के बाद से ही शी जिनपिंग की साख को दुनिया भर में बट्टा लगा है, जबकि मोदी दुनिया के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर कर आए हैं।